दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप यादव। आज मंडल टाइम्स पर एक विशेष रिपोर्ट हाजिर है। कल आप सभी लोगों ने देखा होगा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोस्तों, मुख्तार अंसारी जो है एक विशेष किरदार थे उत्तर प्रदेश की सियासत में। लगभग जो है 4 दशकों से जो है एक नाम जो है लोगों के जहन में तैर रहा था। आपको विदित हो कि 2 दिन पूर्व ही उनके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी जो है बांदा मेडिकल कॉलेज उनसे मिलने गए थे, जहां पर उन्होंने अफजाल अंसारी जी से बताया कि उन्हें जो है स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जेल में, जिसको लेकर के बांदा जेल प्रशासन के डिप्टी जेलर पर कार्रवाई भी हुई। लगभग 3 लोगों को जो है सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद भी मेन मीडिया में जो है यह भ्रामक खबर फैलाई गई कि मुख्तार अंसारी को जो है वो हार्ट अटैक आ गया। तो कहने का आशय ये है, आप लोगों ने देखा था कि नगर निकाय चुनाव के पहले किस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की किस तरीके से निर्मम तरीके से गोली मरवा करके हत्या करवा दी गई थी। तो इससे सीधा जुड़ा मामला है, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं, आचार संहिता लग चुकी है और उनके भाई अफजाल अंसारी भी मौजूदा समय में सपा प्रत्याशी हैं गाजीपुर से और चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि हफ्ते भर पहले 19 तारीख को उन्होंने बाराबंकी की कोर्ट में और बांदा की कोर्ट में एक अर्जी देकर के या गुहार लगाई थी मुख्तार अंसारी ने कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। 40 दिन पूर्व भी उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, जिससे उबर रहे थे। उनको जो है हालत बिगड़ी तो वो जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर के आए, जहां जो है उनका इलाज चल रहा था। अभी एक दिन पूर्व ही जब उनके छोटे बेटे उमर और अफजाल अंसारी जी मिलने गए तो अफजाल अंसारी जी को मिलने दिया गया, लेकिन उमर को नहीं मिलने दिया गया, जिससे यह साफ साबित होता है कि साजिश का हिस्सा है। आप लोग देखेंगे कि एक जेल में बंद कैदी की किस तरीके से जेल में हत्या कर दी जाती है। यह हत्या इसलिए शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं कि इसके पहले आप देखेंगे मुन्ना बजरंगी की किस तरीके से जेल में हत्या की गई। उसके पूर्व आप देखेंगे किस तरीके से जो है वो मुख्तार अंसारी के खेमे के ही माने जाते थे, उन्हीं गैंग के माने जाते थे गुर्गे। आप देखेंगे राठी ने किस तरीके से जेल में पिस्टल से मार करके हत्या कर दी गई। अतीक अहमद और अशरफ की जेल से बाहर ला करके जो है मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, वहां हत्या कर दी गई चांदमारी के पास। तो कहने का आशय ये है, यह मामला भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ है। किस तरीके से मुख्तार अंसारी ने खुद, मुख्तार अंसारी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, उत्तर प्रदेश की सियासत में 90 के दशक से उस व्यक्ति का ऐसा एक दौर रहा है जो उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में, राजनीति की सुर्खियों में हमेशा नाम रहता था। आपको गौर हो कि मुख्तार अंसारी 1996 में पहली बार बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जीते विधानसभा का मोहम्मदाबाद से। उसके बाद सन 2002 में बीएसपी से अनबन हुई, निर्दल चुनाव जीते। उसके बाद सन 2007 में फिर वो निर्दल चुनाव जीते। सन 2009 में वो सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन वो हार गए। सन 2012 में कौमी एकता दल नामक उन्होंने एक पार्टी बनाई और उससे विधायक चुने गए। सन 2017 में पुनः वो बीएसपी से चुनाव जीते। उसके बाद वो लगातार 17 सालों से सन 2005 से जेल में हैं और लगातार जो है जो उनके ऊपर मामले दर्ज थे, जो मुकदमों की संख्या कही जाती है वो 61 हैं। तमाम मामलों में 2 मामलों में ही जल्द ही उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में और आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हुई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड में दोनों में उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। ऐसे में एक सजा याफ्ता कैदी की सजा होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जब वह कैदी खुद गुहार लगा रहा हो कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है और ऐसी परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती हो, और शाम को एक दिन पहले ही वह अपने छोटे बेटे उमर से मुख्तार अंसारी फोन करके कहते हैं कि अब वह नहीं बचेंगे, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वह बैरक के अंदर से उठ करके आ करके वह व्हील चेयर पर बैठ सके, इतनी शक्ति नहीं है, यहां आओगे तो मेरी बॉडी पाओगे, रूह नहीं मिलेगी। तो कहने का आशय है, मुख्तार अंसारी को यह अंदेशा हो चुका था कि वह जीवित नहीं बचने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने 19 तारीख को अपने भाई सांसद अफजाल अंसारी से यह गुहार लगाई कि वह न्यायालय में अर्जी दें। अपने वकील से बात की कि वह न्यायालय में अर्जी देकर के या जज साहब को अवगत कराएं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है। स्लो पॉइजन देने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें जो है जेल
में जो मौजूद चिकित्सालय है वहां इलाज चल रहा था। जब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई तो उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और जब इलाज चल रहा था, एक दिन पूर्व सांसद जी जब गए थे मिलने अफजाल अंसारी, तो उनको मिलने नहीं दिया गया। कहने का ऐसा यह पूरी तरीके से बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कहीं यह ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की योगी से करीबी तो नहीं, कहीं ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के इस जानी दुश्मन को निपटाने का कहीं साजिश तो नहीं। तो अगले रिपोर्ट में आप देखेंगे मंडल टाइम्स पर, हम विशेष रिपोर्ट में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहे मंडल टाइम्स।